हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे खेरे से, हम भी बहुत बढ़िया है। और सो के तो हम बहुत पहले उठ चुके हैं। बाल हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। देव स्कूल जा चुका है, 10 बजने वाले। अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी होता है ना, स्लो मोशन में बस बैठे हुए थे चाय पी के। देव को रेडी करके उसको बस भेज दिया, वो भी सीटू ने ज़्यादा मेहनत करी उसमें। और बस मैं अभी किचन में दाल वगैरह ग्राइंड करूँगी, क्योंकि कल हम लोगों ने मंगोड़े नहीं बनाए थे रात में। क्योंकि रात का जो लोग कल का ब्लॉग देख चुके उनको पता ही है कि मैंने मंगोड़े बनाने के लिए, मतलब मूंग के पकौड़े बनाने के लिए दाल तो भिगोई थी। बट फिर हम लोगों ने बाहर ही अपनी सेव पूरी की पार्टी कर ली, इस वजह से फिर वो बच गई। बनाते बहुत टेस्टी है लेकिन हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छे लगते हैं उनके आगे। और वैसे कवर्धा में सेव पूरी वाले थे भी नहीं कोई। नहीं, कोई नहीं था। ना सेव पूरी था, ना कचौड़ी चाट, कटोरी चाट और भेल वाला भी कोई उसके मुकाबले में नहीं था। मैं बाहर का भेल कभी नहीं खाती थी, लेकिन उनके यहाँ का भेल खा लेती हूँ। तो बस अब किचन में जा रही हूँ, अब बनाती हूँ मूंग के पकौड़े। और स्वीटी थोड़ी देर न्यूज़ देखेंगे, फिर नहाएंगे, उनको पूजा भी करना है। बहुत काम है भी। ये रही दाल जो मैंने सोख करके रखी थी, ये छिलके वाली है, विदाउट छिलके वाली। अब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, भी अदरक लाना बाकी है इसमें। रहा अदरक लहसुन की 8-10 करिए हैं, और हरी मिर्च 2 ही ली क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। इसमें हल्का सा 2 पिंच ऑफ जीरा ऐड किया है, और ये थोड़ा सा वाटर। तो ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा दरदरा ही रखा है। अब इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। हाँ जी, दाल मैंने ग्राइंड कर ली। इसे एक तरफ ही चला के इस तरीके से फेंट लो तो ज़्यादा अच्छे मंगोड़े बनते हैं, मतलब मूंग के पकोड़े। और ये जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट था, ये भी इसमें ऐड कर लूँगी। और ये जो कल चना दाल सोख करके रखी थी ना, वो चना दाल भी सारी इसमें ऐड कर दूँगी। इसको ग्राइंड नहीं किया है, इसको साबुत ही मिक्स करना है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे क्रंची और सॉफ्ट सॉफ्ट दोनों मिक्स बनते हैं। तो इसे भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लूँगी पकौड़े के। देन इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून तीखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और 2-3 हरी मिर्च चॉप करके ऐड करिए। और ये रहा कोरिएंडर और अनियन, तो बारीक चॉप किया हुआ प्याज और धनिया ऐड किया है। और ये रहे स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं विंटर्स में मूंग के पकौड़ों में। और पालक वाले मूंग के पकौड़े भी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज स्प्रिंग अनियन वाले कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई पे ऑयल चढ़ा दिया था गरम करने के लिए। जैसे ही ऑयल गरम हो गया तो इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। इसे अच्छे से बैटर में मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होते हैं ना, थोड़े से मतलब कल की खीर बची थी, खीर हम लोग रात में खा लेते थे, खुशखुशे बनते हैं। बाहर चले गए थे, बट मैंने दोपहर में फ्रिज में रख दी थी, तो उसको निकाल के भी गर्म कर रही हूँ। और 2 दिन गर्मी पड़ी और उसके बाद फिर से ठंड लगने लगी। ऐसे भी फैब है, फैब में उतना कोई गर्मी होती नहीं है, समर स्टार्ट होते नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि जल्दी आएंगे। देखते हैं क्या होता है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शायद जुकाम हो जाए। और पीछे वो चल रहा है पुष्पा, तो अभी आप लोगों से बात करना इसलिए मैंने म्यूट कर दी हूँ। मुझे पसंद है, मैं देखती हूँ। खीर गरम करे रख दिए, फ्रिज से निकाले हुए आधा घंटा तो हो ही चुका होगा। तो बस ऐसे गरम करती हूँ। तो मूंग के पकौड़े आप स्पून की हेल्प से भी डालकर बना सकते हैं, और इस तरह कैसे हाथों में पानी लगाकर बैटर को हाथ में लेकर थोड़े 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 छोटे छोटे शेप में छोड़ के ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगते हो। तो मैं तो हाथ से बनाती हूँ मोस्टली। बस किसी ने कहा था कि हाथ बहुत जलते, दूसरा तरीका बताइएगा, तो ये स्पून का तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं। तो पकौड़े जब तक बन रहे तब तक मैं यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए 3 हरे टमाटर, 1 रेड टमाटर, 2 हरी मिर्च, लहसुन और हल्का सा जीरा। इसको ग्राइंड करके चटनी रेडी कर लूँगी और नमक ऐड कर दूँगी। तो पकौड़ों को टर्न कर लेती हूँ दूसरी तरफ से। तो अभी दूसरी तरफ से भी बन रहे हैं, टर्न कर चुकी हूँ इनको। चटनी भी रेडी होगी। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लिया है बस। तो थोड़ी सी चटनी बनाई है अभी के लिए। हाँ जी, तो स्वीटू नहा के रेडी होके पूजा करके आके बैठ चुके हैं लिविंग रूम में। और बस अब मैं ले आके देती हूँ ब्रेकफास्ट की प्लेट, क्योंकि भूख लग चुकी होगी अब तक। तो आज काफ़ी लेट भी हो गया है ना। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पीनेस से भरे हुए मूंग के पकौड़े रेडी हैं और प्लेट में लगा चुकी हूँ। साथ में है चटनी और टोमेटो सॉस। तो ये रही मेरे स्वीटू की प्लेट। अब वो करेंगे ब्रेकफास्ट और बताएंगे कैसे बने। वैसे तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का। टचवुड, भगवान ऐसे ही, मैं चाहूँगी कि ऐसे आशीर्वाद बना रहे हैं मैया का, कि हमेशा अच्छा अच्छा खाना बना के अपनी फैमिली को खिलाऊं। हाथ में नहीं, मुंह में। आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैं अपने मोबाइल तो गरम था बहुत।
अब मेरे को वीडियो बनाने के लिए बना तो ताबड़तोड़ है। अब मैं उधर जा रही हूँ, आप खाओ, पानी ला देती हूँ। को ब्रेकफास्ट दे दिया है। आज ब्रेकफास्ट 11:15 बजे हो रहा है। एक तरीके से ब्रंच ही है। अभी और कुछ नहीं बनेगा, यही खा लेंगे और खीर पेट पर लंच नहीं बनाना है अलग से, और यही थोड़े से टिफिन में लेके चले जाएंगे। ये हमारा फेवरेट है, हम लोग देखते देखते हैं। मेरा नाश्ता हो चुका है। ये पम्मी प्यारे लाल कर रही है अपना नाश्ता। उसका ब्रेकफास्ट हो जाए उसके बाद मैं निकलूँगा। लगभग पूरा रेडी हूँ, सिर्फ शूज़ पहनने बाकी हैं और बैग उठा, इसका बजना भी बहुत। तो बीच में फ़ोन बजना शगुन था रहता है ना, वो बजेगा ही बजेगा, वो कैसे नहीं बजेगा। तो बस अब ये नाश्ता कर ले और बस फिर मैं निकलूँगा, और 32 बार चबाएगी उसके बाद बोलेगी। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मतलब समय इसी को लगता होगा। ये बिल्कुल बराबर हो चबा, शायद काउंट करती है ऐसा लगता है मेरे को। लाइफ में सबसे अच्छी बात है, मेरे को देखते होंगे। हाँ मतलब मैं नहीं देखा इतना चबाते हुए। और नहीं, देव, हाँ देव भी वो पूरा चब, मेरे ख्याल से मैं ऐसा हूँ कि लगता है कि मेरे को हो गया, चाहे वो 5 बार में हो चाहे 15 बार में हो, जितने बार में हो खत्म, कहानी अंदर डालो, काम खत्म, और क्या। ये सूरज देवता की रोशनी जो आ रही है ना छन के, बहुत अच्छा लग रहा है ना, वो तो फोटो बहुत अच्छी आ रही है। और बाकी एज यूजुअल हमारा फेवरेट तारक मेहता का सीधा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं हम लोग। हमने ये देखना स्टार्ट किए थे जब देव 2 साल का था, आई थिंक, है ना? 2 से भी छोटे ही होगा शायद यार। नहीं, 1.25 नहीं, 2 का था तब से। हाँ 2 साल का लगभग होगा। नहीं देखा है, उसके हाँ बाद देखा है। 2 साल का होगा लगभग। मतलब इसको हमने कार्टून देखना नहीं शुरू करवाया था, लोग कार्टून दिखाते हैं, हमने इसको तारक मेहता लगा दिया था बचपन से कि तू तारक मेहता देख ले। तो छोटा था तो बस तारक मेहता देखता रहता था लेट के, अप्रॉक्स 2 साल के आसपास का। कार्टून अब देखना शुरू किया है, लेकिन आज भी वो तारक मेहता देखता है। नहीं, कार्टून 3 साल के बाद फिर हमने छोटा भीम ये वो थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है क्यों कर दिए। वो ये सारे पैक चलते हैं कार्टून के। लेकिन हाँ तारक मेहता देखता है बड़े शौक से। और मेन बात ये, तारक मेहता देख के थोड़ा सा अच्छी चीज़ें दिखाती हैं इनमें, मतलब संस्कार दिखाते हैं बच्चों को, रिस्पेक्ट दिखा, सब अच्छा सीरियल है। हर एपिसोड में लास्ट में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो वो एक वो दिखाते हैं कि पेरेंट्स की इज्जत, कि हाँ भाई पेरेंट्स हैं तो उनकी कैसे इज्जत करनी चाहिए, मतलब सब कुछ दिखाते हैं उसमें। तो एक वो अच्छा लगता है तो देखना। तो बाकी बात आपसे बाद में ये करेगी, तो कि मेरे लिए बाय है। अब हो चुकी है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देव के लिए ब्रेड गर्म कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी टाइम है और देव का मन है आज जैम ब्रेड मलाई ये सब खा के जाने का, तो आज उसके लिए मैं ब्रेड बना रही हूँ। क्या हुआ? आज कितनी ज़्यादा सनलाइट है, बहुत तेज़ धूप निकली। देव की प्लेट लेकर चलती हूँ, रेडी हो गया आ ही रहा होगा, पापा उसको रेडी कर रहे हैं। और सामने भी टेबल थोड़ा मैसी सा है क्योंकि हम लोगों ने जब भी चाय पिए तो हमारे चाय बिस्किट सब ऐसे ही रखे हुए हैं, ये हटाना है अभी टेबल से मुझे। जय माता दी। हाँ जी, तो कल से और आज से लेके ऐसा हो रहा था कि ठीक से मतलब प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। कोई नॉक कर रहा है, आई थिंक। कई बार छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कई बार नॉक करके चले जाते हैं और फिर जाके देखो तो कोई नहीं होता, या फिर वो बोल देते कि हमने नहीं किया, शरारत करते हैं। तो वही होंगे क्योंकि आवाज़ भी आ रही है। तो बहुत छोटे हैं तो चलता है। तो सीटू बस निकल चुके हैं अभी, और मेरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग करके दी सीटू ने, बिल्कुल मसाज वसाज सब कुछ। मेरे बालों में ऑयलिंग सीटू ही करते हैं।
और उनके बालों में मैं करती हूँ। और देव के इसमें कोई भी कर देता है, कभी मैं कभी स्वीटू। रात में तो मैं ही करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम उसको ऑयल कभी स्वीटू तैयार करते हैं तो वो लगा देते, कभी मैं रेडी करती तो मैं लगा देती हूँ। और बस बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपके फेस पे ये सब जो दिख रहा है ये सब नहीं थे, तो आप इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं। तो 2 साल पहले तक तो ये सब कुछ नहीं था बिल्कुल, लेकिन एक तिल था बस यहाँ पे, एक तिल, वो तो बचपन से है। तो ये तिल और ये तिल, ये तो पैदाइशी है। बाकी ये जो हो गए हैं ये जब अभी दिल्ली से लॉकडाउन के बाद, जब दिल्ली से हम लोग छत्तीसगढ़ आए ना, उसके बाद ही ये आए, तब तक नहीं थे। तो इसके लिए कभी मेरा मन करता है कि स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाऊं कि क्या रीज़न है। और वो यहाँ पर वीक में एक बार बैठते हैं, यहाँ पर प्रॉपर मतलब स्किन स्पेशलिस्ट हैं या नहीं मुझे आइडिया भी नहीं है। वैसे तो होंगे क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं बड़े बड़े, तो हो भी सकते हैं, बट पता कभी किया नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बट मुझे अब आप लोग इतने सारे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारे लोग बोलने लगे ना, तो मुझे लगता है किसी ने ये भी बोल दिया कि पहले वाला फेस मिस नहीं करती क्या? डेफिनेटली करती हूँ, किसको अच्छा लगता है यार ऐसे। पता नहीं कैसे हो गए, क्या हो गए। मैं तो मेकअप भी नहीं करती हूँ कोई, आप देखते होंगे कि फेस्टिवल में एक लाइट मेकअप कर लिया तो कर लिया, रेगुलर मेकअप भी नहीं करती हूँ कि मुझे कोई प्रोडक्ट से हार्म हो। तो बाकी आप लोग को कि बहुत सारे कमेंट्स है कि मेकअप करके आया कीजिए, तो मैं सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि हाँ मैं मेकअप करके आऊँगी, मेकअप कर, बट मेरी रेगुलर मेकअप की हैबिट नहीं है ना, तो मुझसे हो नहीं पाता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी एक प्रॉपर रूटीन अपना बना लूँ। अभी क्या है, देव के एग्ज़ाम्स है, सब कुछ है। आप लोग बोलेंगे हमेशा वैसे ही एक्सक्यूज़ देती है, तो हाँ वो भी मेरी ही गलती है, हो सकता है, बट कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं करके आया करूँ। पहले तो मैं खुद अच्छे से करना सीख लूँ। मुझे एक नॉर्मल लाइट बेसिक मेकअप आता है, ऐसा कोई हाई प्रोफेशनल मेकअप मुझे आता नहीं है, बट आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो देखकर सीख सकते हैं, या चाहे तो प्रोफेशनल क्लास भी ले सकते हैं। बट उतनी मुझे नहीं लगता, आई थिंक मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत तो हर किसी को होती है, बट मैं उतना कर ही नहीं पाऊँगी ना, मुझे पता है। तो मैं थोड़ा बहुत हल्का मेकअप करके आने की कोशिश करूँगी। किसी कमेंट्स आए कि दिल्ली में आपके ब्लॉग ज़्यादा चलते थे, वो बार बार कमेंट आ रहा है। एक आंटी जी उनका, उन्होंने तो कितना प्यारा सा कमेंट किया कि बेटा जी हमारे एरिया में आ जाइए, अपने एरिया का नाम भी मेंशन किया उन्होंने, वो राजेंद्र नगर साइड कहीं रहती हैं। तो थैंक यू, मतलब इतना स्वीट मैसेज के लिए। बट इतना पॉसिबल नहीं होता एकदम से उठ के आ जाना है, क्योंकि आपका एक वर्क होता है, आपके वर्क प्रोफाइल को आपको हैंडल करना होता है, साथ में फैमिली को। तो ऐसा तो नहीं कि देवर में वहाँ रह लेंगे, कहने को तो हमारे वहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन सब अपने अपने में बिजी है ना, और एक फैमिली होती है। स्वीटी यहाँ अकेले रहेंगे, हम दोनों वहाँ रहेंगे, तो कोई लॉजिक होता ही नहीं। चलो अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि मैं भी जॉब कर रही हूँ और अलग जगह ट्रांसफ़र हो गया या ऐसा कुछ, तो एक समझ में आता है। ऐसा कुछ है नहीं तो हम अलग ऐसे तो रहना कोई नहीं, लॉजिक ही नहीं बनता ना। यहाँ पे भी अच्छे स्कूल में देव की पढ़ाई हो रही है और हम उसकी अपब्रिंगिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखते हैं, इसलिए। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो हाँ जी बहुत अच्छे से बिहेव करता है वो, इसके लिए तो टचवुड नज़र ना लगे। तो ये हो गया जो देव के टॉपिक पे आपके कमेंट्स थे कि उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं दिखते। तो उसके फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, उसके जो क्लासमेट्स थे वो उस तरफ थे, तो वहाँ दिखा दिया करती थी व्लॉग में। अब यहाँ पे है नहीं, तो मैं अभी कैसे दिखाऊंगी। और अभी उसका पूरा मतलब जो ध्यान है, अभी फेब में 20 तारीख से उसके फाइनल एग्ज़ाम है, क्योंकि इलेक्शन है ना यहाँ, इस वजह से एग्ज़ाम्स जल्दी हो रहे हैं। तो 20 तारीख से उसके फाइनल एग्ज़ाम्स है, तो इस वजह से आजकल वो पढ़ाई में बिजी है। नहीं आने के बाद वो एक चीज़ कभी नहीं छोड़ता, अपने कार्टून मतलब खाएगा। स्कूल में मैथ्स है, बट मैथ्स में लंच वो कम करके आता है ताकि वो मम्मा के हाथ का खाना खा सके। तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है कि उसको ये रहता है कि नहीं घर जाके घर का खाना खाना है। तो आएगा, कभी उसका मन होगा तो कार्टून लगा देगा, कभी नहीं मन होगा तो मेरे साथ बैठ के गपशप करेगा। वो तो रोज़ करता है, आगे पूरे अपना बताएगा कि उसने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वर्क मिला है, क्या करना है, या क्या स्कूल के ग्रुप में कुछ मैसेज आएगा तो मम्मा चेक कर लो, कोई मेल आई क्या, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। रोज़ इनके लिस्ट आ जाती है व्हाट्सएप पे जो स्कूल ग्रुप है, और इनके स्कूल के ऑनलाइन ऐप भी है। अगर आप व्हाट्सएप चेक करना भूल गए तो ऐप से जाके ले लीजिए, बाय डे उसमें A to Z सब कुछ है, तो वो सब कुछ चेक कर लो। तो वो सारा सब चलते रहता है। कभी कभी जैसे स्पोर्ट्स, जिस दिन रोज़ तो स्पोर्ट्स होता है, बट वीक में 2 बार ना ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तब वो थक जाता है। तब वो होता है कि आता है, खाता है, बातचीत करते करते मुझसे लिपट के सो जाता है। तो बहुत मतलब तो देर की बातें करती तो बातों में खो जाती हूँ। अभी वो जब घर पे नहीं रहता ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन सीधी सी बात है, स्कूल तो जाना ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान की लाइफ में, क्योंकि वो आपका बेस बनाती है। एक तो आपके पेरेंट्स आपका बेस बनाते हैं, घर से नींव पड़ती है, और दूसरा आपके टीचर्स बनाते हैं।
तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को अच्छा माहौल देना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग देव पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मतलब ज़रूरी है, वो हर पेरेंट्स को करना चाहिए और हर पेरेंट्स करते हैं डेफिनेटली, कोई भी पेरेंट्स वो करता ही है अपने बच्चे के लिए। हाँ जी, यहाँ पे जब मैंने ये क्लिप देखी तो ये क्लिप तो मैंने आपसे बात करने बैठी तो 20 मिनट की बात कर ली, तो उतनी लंबी अगर लगाऊंगी तो शायद आप बोर हो जाएं। तो आप लोगों को बोर ना करते हुए इस क्लिप को मैं बीच में ही कट कर रही हूँ और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।